नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं राजस्थान बोर्ड में जो कक्षा 10 है उसमें जो गणित विषय है उसकी विषय वस्तु के बारे में बताऊंगा। गणित विषय में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना बहुत आसान है। 80 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 80 लाना बहुत आसान है। आज मैं इसमें जो कक्षा 10 की गणित विषय है उसमें कैसे आपको पढ़ना है वो तरीका बताऊंगा। कक्षा 10 की गणित को टोटल 9 यूनिट में बांटा गया। पहली यूनिट है इसमें वैदिक गणित, दूसरी यूनिट है संख्या पद्धति, तीसरी यूनिट है बीजगणित, चौथी यूनिट है त्रिकोणमिति, पांचवी यूनिट निर्देशांक ज्यामिति, छठी यूनिट है ज्यामिति जिसे हम रेखागणित कहते हैं, सातवीं यूनिट है क्षेत्रमिति, आठवीं यूनिट सांख्यिकी एवं प्रायिकता, नवीं यूनिट है सड़क सुरक्षा। ये 9 यूनिट डिवाइड है, इनके अलग अलग मार्किंग डिवाइडेशन है। वैदिक गणित आप देखते हो टोटल नंबर आती है 4 की, संख्या पद्धति आती है 3 नंबर की, बीज गणित के मार्किंग है 12 नंबर और त्रिकोणमिति के 11 नंबर, निर्देशांक ज्यामिति के 6 नंबर, ज्यामिति के 20 नंबर, क्षेत्रमिति के 10 नंबर, सांख्यिकी एवं प्रायिकता के 10 नंबर और सड़क सुरक्षा के 4 नंबर। 10 10 20 और 20 40, 10 50 50 और 15 15 30। टोटल मार्किंग है आपके पास 80 नंबर। इसमें कैसे पढ़ना है, आपको कौन सा टॉपिक इसमें जो सरल लगता है वो सबसे पहले आपको लेना होगा। वैदिक गणित है, वैदिक गणित में वैदिक सूत्रों में इनमें भी कई प्रश्न है जो फिक्स है। जैसे निखिलम सूत्र से एक प्रश्न आना होता है वो फिक्स है। निखिलम सूत्र से वर्ग याद करना, निखिलम सूत्र से भाग देना, तो निखिलम विधि का एक संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में शांत और अशांत संख्याओं को पहचानना होगा। एक नंबर का एक सवाल आता है जिसमें पूछेगा शांत संख्या है क्या अशांत संख्या है, और संख्याओं के अलग अलग प्रकार होंगे। बीज गणित है तो बीज गणित में अलग अलग टॉपिक, बीज गणित में अलग अलग टॉपिक है। पहला है बहुपद, दूसरा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तीसरा टॉपिक है अपने समांतर श्रेणी। बीज गणित के बाद में आती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी 3 चैप्टर है। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, अगला है त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, उससे अगला है त्रिकोणमिति के अनुप्रिय। निर्देशांक ज्यामिति एक ही चैप्टर है जिसमें 2 फॉर्मूले हैं, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। ज्यामिति
ज्यामिति में आप देखोगे सबसे पहला टॉपिक आता है आपके बिंदु पथ। बिंदु पथ के बाद में समरूपता, समरूपता बाद में वृत्त, वृत्त में बाद में स्पर्श रेखा और उसके बाद रचना। क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति में एक तो वृत्त, वृत्त में त्रिज्य खंड और वृत्तखंड, और एक है पृष्ठ क्षेत्र को लेवाएं। उसके बाद सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये टोटल 10 नंबर की है। सड़क सुरक्षा है टोटल 4 नंबर की। ये पूरा डिवाइडेशन है। वापस वैदिक गणित में आप देखते हो 4 नंबर की। संख्या पद्धति आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो संख्या पद्धति है ये एक चैप्टर है, लेकिन बीज गणित है। बीज गणित में 3 चैप्टर आपके शामिल है। 3 चैप्टर शामिल है तो इसमें टोटल नंबर है 12 के। 12 में से ये 5 नंबर का है और ये अपने 3 नंबर का, और ये बहुपद है 4 नंबर का। 5 4 9 और 3 12। ऐसे ही इसमें आप देखते हो ये है 2 नंबर का और ये है 6 नंबर का और ये है 3 नंबर का। टोटल नंबर है 11 के। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र 6 नंबर के। बिंदु पथ, इसमें समरूपता में आप देखते हो बिंदु पथ है 4 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का। स्पर्श रेखा 3 नंबर की, रचना भी 3 नंबर की। वृत्त, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ये आता है 4 नंबर और ये है 6 नंबर। इसमें आप देखोगे सांख्यिकी एवं प्रायिकता में, सांख्यिकी एवं प्रायिकता में 2 पॉइंट बचते हैं। एक तो है माध्यक बहुलक, टोटल है ये 6 नंबर का। और दूसरा है प्रायिकता जो है 4 नंबर की। सड़क सुरक्षा, इसमें 2 टाइप के सवाल है। एक तो एपी पर आधारित, समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन है, और एक है पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोण। तो गणित पढ़ते वक्त सबसे पहले आपको ये सिलेबस को अच्छी तरह से ध्यान में रखना। इसमें जो आपको सरल अच्छा टॉपिक लगे उस टॉपिक को पहले आपको देखना होगा। वैदिक गणित, संख्या पद्धति, बीज गणित, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी और प्रायिकता और सड़क सुरक्षा, इन सभी में अलग अलग दिमाग के अकॉर्डिंग किसी को कोई आसान लगता है, जो भी जिसको टॉपिक अच्छा लगता है वो टॉपिक लेकर आपको पढ़ना होगा। और वैसे नंबर के मद्देनजर देखते हुए आप देखोगे कि इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर के, सबसे ज्यादा नंबर देखो, एक इसमें से बड़ा सवाल आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में से। इसके बाद आप देखते हो पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, माध्य बहुलक में प्रायिकता, समांतर श्रेणी, इनमें आप देखते हो ये निर्देशांक ज्यामिति। ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कौन कौन से टॉपिक है जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो? आपको समांतर श्रेणी करनी होगी, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण करने होंगे, निर्देशांक ज्यामिति करनी होगी, निर्देशांक ज्यामिति के बाद में माध्य बहुलक और प्रायिकता साथ में करना चाहोगे तो ये क्षेत्रमिति पूरा ही। ये ऐसे टॉपिक है जो बहुत आसानी से हो सकते हैं। इनमें अब पढ़ना क्या क्या होगा, कुछ विशेष प्रश्न इसमें आते हैं तो मैं बता देता हूँ। वैदिक गणित में अभी मैंने आपको बताया था निकिलम सूत्र है। संख्या पद्धति है तो संख्या पद्धति में आप देखोगे संख्याओं में साथ साथ पहचान करना, एकत्रीय पलसीम ज्ञात करना,
और √3 √5 ये कौन सी परी में है, कौन सी अपरी में, ये सिद्ध करना। एक प्रश्न आजकल इसमें नया है, जैसे किसी का भी आपको HCF LCM नहीं निकाल कर सीधा दे दिया जाए, वह बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग देने पर शेष फल दे दिया गया हो, तो उसमें आपको HCF LCM निकाल कर उनको ज्ञात करना होता है। फिर आप देखते हो बीजगणित। बीजगणित में सबसे पहला बहुपद। बहुपद में दो टाइप के सवाल, एक तो शून्यकों को योग और गुणांकों से संबंधित सवाल है, और एक आप देखते हो इसमें आपको बहुपद ज्ञात करना होगा जब शून्य योग वगैरह दे दिया गया हो, और बीजगणित का भाग भी बहुपद में है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आपके आता है आलेख, ग्राफ बनाना होता है। इसमें ग्राफ आप सभी जानते हो, 6th क्लास से बनाते आ रहे हो, लेकिन 8th 9th और 10th में जो ग्राफ बनाते हो वो कभी वैसा ही ग्राफ यहाँ पर आप बनाओगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में, जिसमें x अक्ष y अक्ष आपको ज्ञात करना होता है ये वाला, और कोई भी दो रेखाएं होगी जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वो उसका हल कहलाएगा। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में इनके पदों का योगफल ज्ञात करना, और समांतर श्रेणी में कोई पद दिया गया तो उसका पद कौन सा पद है वो मालूम करने का सवाल आता है। ज्यादातर इसमें योग का सवाल आता है। त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें त्रिकोणमिति सारणी आप सभी को पता है, जब हम साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की जो त्रिकोणमिति सारणी बनाते हैं उसमें 0 30 45 90 ये 75 ये 0 30 45 90 डिग्री के जो कोण हैं वो कोण के दे दिए जाएंगे, और उसमें मान आपको ज्ञात करना पूछेगा। सरसमीकाएं। सरसमीकाओं में त्रिकोणमिति सरसमीकाओं को हल करने के प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर की 2 क्वेश्चन है। अनुप्रयोग में अवनमन और उन्नयन कोण कैसे आपको दे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पेड़ की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, सड़क की चौड़ाई वगैरह कुछ ज्ञात करने के सवाल आते हैं। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में कुछ एक प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। दूरी सूत्र में आप कहते हो कि वह बिंदु पर वह बिंदु ज्ञात कर जो x अक्ष से समदूरस्थ हो या y अक्ष से समदूरस्थ हो। कोई दो बिंदु x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, दो बिंदु से दिया गया समदूरस्थ है, वैसा वाला सवाल। एक विभाजन सूत्र में आप देखते हो कि आपको कोई समीकरण दे दिया गया x + y = 4 वगैरह, और वह रेखा दो बिंदुओं मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, ये वाला सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिंदुपथ। बिंदुपथ में आप 10.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आप देखोगे कि बिंदुपथ में आप देखोगे बिंदुपथ के बारे में 1 नंबर का एक सवाल आता है। बिंदुपथ क्या है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है वो हमें पहचानना होगा। एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, जैसे कि किसी बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त होता है, वैसे ही 1 नंबर का एक सवाल इसमें पूछा जाता है। यहाँ समरूपता। समरूपता में 2 सवाल, एक तो प्रमेय है, प्रमेय आपके थेल्स प्रमेय आ सकता है, पाइथागोरस प्रमेय आ सकता है। थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और भी है 2-3 प्रमेय। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी भुजों के अनुपात के वर्ग के समानुपाती होता है। फिर आप देखोगे ये प्रूव करने आते हैं, और एक थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग, इसमें एक आता है थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग। थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग जिसमें आप त्रिभुजों कोई भी भुजा वगैरह दे रखी होगी। वृत्त है, वृत्त में एक प्रमेय संबंधित सवाल आता है। ज्यादातर प्रमेय वही आता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, उससे संबंधित सवाल आता है। एक आपको वृत्त दे दिया गया होगा, कोई कोण ज्ञात करने का पूछेगा। स्पर्श रेखा है तो एक फिक्स प्रमेय है इसमें कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। बाकी पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित इसमें स्पर्श रेखा में सवाल बनता है। फिर आप देखोगे रचनाएं। रचनाएं में एक सवाल है अंत्यकेंद्र या बहिकेंद्र। अंत्यकेंद्र या बहिकेंद्र ज्ञात करके अंत्यवृत्त और बहिर्वृत्त या परिगत वृत्त की रचना करने का सवाल आएगा। वृत्त वाले टॉपिक में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से क्षेत्रफल संबंधित सवाल आएगा। 2 ही सूत्र है, अच्छी तरह से हो सकता है इसमें। पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाली आकृति के जो सवाल हैं वो आते हैं, जैसे कि किसी घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया, शंकु को पिघलाकर बेलन बनेगी। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में सवाल आते हैं। माध्य माध्यक बहुलक। माध्य माध्यक बहुलक 3 है, 3 में से 2 आपके आएंगे, 2 पूछे जाएंगे। इन 2 को अच्छी तरह से करना होगा, और टोटल 6 नंबर का फिक्स सवाल है। ज़्यादातर इसमें वर्ग अंतराल वाले सवाल आते हैं। और माध्य का ये प्रायिकता। प्रायिकता में आप देखोगे एक लीप अलिप वर्ष वाला सवाल जो है बहुत
इम्पोर्टेंट सवाल है लीफ वर्ड्स और लीफ वर्ड्स के बारे में। लीफ वर्ड्स में 53वां रविवार होने की प्रायिकता वगैरह, और बाकी यही है अब भाज्य संख्या होने की प्रायिकता। फिर सड़क सुरक्षा, इसमें 2 क्वेश्चन फिक्स है। एक तो कहेगा कि किसी रोड को पार करते वक्त कितने सिग्नल को पार करती है, उस सिग्नल को पार करने के में कितना समय लगेगा, जिसमें हम एपी का अनुप्रयोग करते हैं। और एक आता है सीसीटीवी कैमरे के द्वारा खंभे पर लगा हुआ है, उसके द्वारा जो अदर्शनीय वृत्त है उसका क्षेत्रफल दे दिया गया हो तो त्रिज्या पूछ ली जाएगी या खंभे की ऊंचाई पूछ ली जाएगी। ये 2 ही सवाल बनते हैं सड़क सुरक्षा में। एक इसमें आता है पीयूसी का पूरा नाम। तो जो भी मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इसमें बताया है, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखोगे, इनसे बाहर कुछ नहीं जाना है। आप इनको पहले टॉपिक को ध्यान से, उदाहरण वगैरह है, क्वेश्चन जो भी है अच्छी तरह से मिला लो। फिर रिवीजन के टाइम अभी मैंने जो बताया उससे संबंधित क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लो। जैसे कि यहाँ पर